चित्रकूट धाम, जहां सदा बसते हैं भगवान श्री राम। सदियों से हिंदू जगत की आस्था का केंद्र बिंदु, जहां पर रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल के लगभग 11.5 वर्ष बिताए। सीता जी ने अपने सुकोमल शरीर को झुलसाया और लक्ष्मण जी ने अपने धैर्य का परिचय दिया। चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट किसी नगर या ग्राम विशेष का नाम नहीं है, वरन करबी, सीतापुर, कामता, खोही एवं नया गांव तथा आसपास के वन क्षेत्र ही चित्रकूट के नाम से विख्यात है। चित्रकूट 2 शब्दों से बना है, चित्र और कूट, शिखर और चोटी। चित्र संस्कृत में अशोक को भी कहते हैं। आपको बता दें कि यहां पर अशोक वृक्ष के वन बहुतायत में विद्यमान है, इसी से इसका नाम चित्रकूट पड़ा। इस क्षेत्र में पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला भी फैला हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कि हे भद्र, अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त, अनेक धातुओं से भूषित ऊंचे शिखरों वाले पर्वत को देखो। कोई चांदी की तरह सफेद है तो कोई लहू के समान लाल है, कोई पीला है, कोई मजीठा रंग का है, कोई नीलमणि की तरह है, कोई स्फटिक मणि की तरह है, कोई केतकी रंग का है, कोई तारे एवं पारे की भांति चमक रहा है। अतः अनेक रंगों की धातुओं के कारण इस पहाड़ी का नाम चित्रकूट पड़ा। चित्रकूट की महत्ता का वर्णन आदिकवि कालिदास, पुराणों के प्रणेता वेदव्यास, संत तुलसीदास तथा कविवर रहीम ने अपनी कृतियों में किया है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के करवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। करवी, जिसे चित्रकूट धाम भी कहा जाता है, झांसी मानिकपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है, जो करवी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट के लिए बांदा, इलाहाबाद, झांसी तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्थानों से बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, पर स्नान के घाट उत्तर प्रदेश की ओर ही है। यहां पर बहने वाली मंदाकिनी नदी सदियों से पवित्र है। इसके स्नान के सारे घाट महत्वपूर्ण हैं। यह नदी वाल्मीकि काल से ही मंदाकिनी के नाम से विख्यात है। इसे पयस्विनी गंगा भी कहते हैं। इस नदी का जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसमें स्नान करने से तथा इसका जल पीने से प्राणी सुखी और पाप रहित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि उस समय इस नदी में कमल के फूल भी खिलते थे और नदी के दोनों तटों पर घने वृक्ष थे। इस नदी में लोग बड़ी श्रद्धा से स्नान करते थे। वाल्मीकि के समय चित्रकूट का दर्शन एवं मंदाकिनी में स्नान करना बड़ा ही पुण्यदायक व कल्याणकारी माना जाता था और चित्रकूट वास शोक विपत्ति नाशक एवं परम शांतिदायक होता था। श्री रामचंद्र जी ने भी यह बात कई बार कही थी कि चित्रकूट में रहने से वनवास का दुख उन्हें जरा भी प्रतीत नहीं हुआ। चित्रकूट एक अत्यंत प्राचीन तीर्थ केंद्र रहा है, परंतु इसकी महत्ता श्री राम जी के प्रवास काल से ही बढ़ी है। चित्रकूट की रमणीयता, पवित्रता को दृष्टि में रखते हुए ही महामुनि भारद्वाज तथा महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में ही अपने वनवास काल को बिताने की सलाह दी थी। चित्रकूट के बारे में परिचय कराने का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को ही है, जिन्होंने हिंदी जगत की आस्था की पुस्तक एवं आदि काव्य रामायण में इस स्थान की पवित्रता, रमणीयता एवं आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि का समय इतिहास गणना से परे है और उन्हें रामचंद्र जी के पहले का होना माना जाता है। इस प्रकार भारतीय विश्वास के अनुसार अरबों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, परंतु आधुनिक इतिहासकारों की बात मानी जाए तो वाल्मीकि का काल ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व का समझा जाता है। वाल्मीकि जी के समय में चित्रकूट परम रमणीक, अत्यंत पवित्र एवं आध्यात्मिक साधना का पीठ तथा ऋषियों का तपोवन था। उन्होंने लिखा है कि चित्रकूट पर्वत का दर्शन शुभ तथा कल्याणकारी है। चित्रकूट के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का मोह छूट जाता है और उसका परम कल्याण होता है। वाल्मीकि काल के संबंध में यह बात भी सामने आती है कि उस समय यहां शहद, कंदमूल तथा विभिन्न प्रकार के फल बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे
तरह तरह के पक्षियों एवं मयूर के कलरव से वन प्रातः गुंजायमान रहता था। हिरन, शेर एवं हाथियों के झुंड स्वच्छंद विचरण करते रहते थे। स्थान स्थान पर झरने एवं कंदराओं का बाहुल्य था। जगह जगह पर ऋषियों मुनियों के आश्रम बने हुए थे और वे तपस्या में लीन रहते थे। चित्रकूट की अपनी प्राचीन रमणीकता के कारण ऋषियों मुनियों के लिए प्रिय रहा है और इतने तप और अनुष्ठान किए गए हैं कि यहाँ का हर पग पवित्रता से भरा पड़ा है। तुलसीदास ने लिखा है कि जो व्यक्ति चित्रकूट में रहकर मंदाकिनी के जल का स्नान पान करता हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का जाप करता है, उसे सहज ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री कामदगिरी ऐसा पर्वत है जो मनोरथ के समान है, जो युगों युगों से पृथ्वी पर जगमगा रहा है। तुलसीदास के समय तक ऐसा आभास मिलता है कि यहाँ केवल कुछ वन्य जातियां ही आकर बसी थी। चारों ओर जंगल और कुछ जंगली जातियों तथा बीच बीच में ऋषि मुनियों की विद्यमानता थी। तुलसी के बाद ही यहाँ मठों एवं मंदिरों का विकास हुआ। रामघाट के पास मंदाकिनी नदी में पक्के घाटों का निर्माण हुआ तथा परिक्रमा पथ को पक्का किया गया। इस कार्य में पन्ना नरेश, अमान सिंह एवं श्री हिंदूपत का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने न केवल सैकड़ों मठों मंदिरों का निर्माण करवाया, वरन भरण पोषण के और भी कार्य किए। बाद में कई रियासतों ने अपने अपने भवन बनवाए। कई धर्मशालाएं भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनवाई गई। इनके विकास के साथ साथ यहां मेला लगना भी प्रारंभ हो गया। प्रतिमाह अमावस्या, दीपावली एवं रामनवमी के अवसर पर यहां पर भारी मेला लगने लगा। चित्रकूट एक आरण्य तीर्थ है और इन हरी भरी वन श्रेणियों के बीच स्थान स्थान पर यहां ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो रमणीयता और पवित्रता के लिए युगों से सुविख्यात है। रामघाट। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा पर बने घाटों में सबसे प्रमुख घाट रामघाट है। कहते हैं कि इस घाट पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। रामघाट पर स्थित भरत मंदिर, पर्णकुटी मंदिर, तुलसीदास मंदिर, यज्ञवेदी मंदिर तथा जगदीश मंदिर दर्शनीय है। मंदाकिनी के ठीक सामने वाले तट पर स्थित विजावर मंदिर कला की दृष्टि से बहुत आकर्षक मंदिर है। कामदगिरी। चित्रकूट के पवित्र और रमणीय स्थानों में शामिल यहाँ का कामदगिरी पर्वत यहाँ आने वाले टूरिस्टों को अति प्रिय लगता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस खूबसूरत सृष्टि की रचना करते समय परमपिता ब्रह्मा जी ने चित्रकूट के इस पावन स्थान पर 108 अग्नि कुंडों के साथ हवन किया था। अपने निर्वासन काल के दौरान भगवान राम ने भी इस स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया था। धनुषाकार इस पर्वत पर एक विशाल झील है जो सैलानियों को आकर्षित करती है। धार्मिक भावना से चित्रकूट आने वाला हर श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान और कामदगिरी की परिक्रमा अवश्य करता है। जनश्रुति है कि वनवास के समय भगवान श्री राम कामदगिरी का आश्रय लेकर 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे। कामदगिरी की परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। हनुमान धारा। चित्रकूट धाम के दर्शनीय स्थलों में हनुमान धारा एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि चित्रकूट पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट के जंगल में एक पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान हनुमान जी महाराज को समर्पित है और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सैलानियों को 360 सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। चित्रकूट में भगवान राम की गाथाओं से पता चलता है कि लंका में आग लगाने के बाद बजरंगबली ने इस पहाड़ी पर छलांग लगाई थी और अपनी गुस्सा को शांत करने के लिए इस धारा के ठंडे पानी में खड़े होकर अपनी गुस्सा को शांत किया था। इसलिए चित्रकूट धाम की इस धारा को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। हनुमान धारा के समीप ही पंचमुखी हनुमान सीता रसोई भी दर्शनीय स्थल है। सती अनुसुईया आश्रम। चित्रकूट का पर्यटन स्थल सती अनुसुईया आश्रम शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया और 3 पुत्रों के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। भगवान राम ने देवी सीता के साथ इस स्थान का दौरा किया था
और देवी अनुसुईया ने इसी स्थान पर सीताराम जी को सत्यत्व का महत्व बताया था। चित्रकूट आने वाले पर्यटक इस पावन स्थान का दौरा करते हैं। यहां पर परमहंस आश्रम, पुराना अनुसुईया मंदिर, वनप्रासी राम मंदिर, योगिनी शिला, हनुमान मंदिर आदि दर्शनीय है। अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम यहां सहस्त्र धाराओं में देखा जा सकता है। गुप्त गोदावरी, यह स्थल सतना राजमार्ग पर पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुप्त गोदावरी प्रकृति की एक ऐसी विलक्षण कारीगरी का साक्षात प्रमाण है। यहां पीले पहाड़ के भीतर जल स्रोत प्रवाहित है, जो कि स्वयं एक आश्चर्य है। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं। बड़ी गुफा का मार्ग सकरा है, किंतु अंदर पर्याप्त स्थान है। यहां पत्थरों का प्राकृतिक कटाव बहुत ही आकर्षक है। गुम्बद की भांति तना हुआ पहाड़ बिना किसी आधार के थमा है। मध्य में एक बड़ी प्रस्तर शिला लटक रही है, जिसे लोग खटखटा चोर कहते हैं। गुप्त गोदावरी में दूसरी गुफा सकरी किंतु लंबी है। इसमें 2-3 फुट गहरे पानी में घुसकर जाना पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के निवास हेतु देवताओं द्वारा निर्मित गुफाएं हैं, जहां भगवान की सेवा में गोदावरी नदी की गुप्त धारा प्रवाहित हो रही है। स्फटिक शिला, चित्रकूट का दर्शनीय स्थल स्फटिक शिला चित्रकूट में जानकी कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट के घने जंगल में स्थित इस स्थान पर एक शिला पर भगवान राम के पैरों के निशान पर्यटकों को देखने के लिए मिल जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का यहां श्रृंगार किया था। यह वही स्थान है जहां जयंत नाम के एक कौआन ने सीता जी को काट लिया था, जो कि एक राक्षस था। यह राम कथा से जुड़े चित्रकूट के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी मनोहारी है। स्फटिक शिला चित्रकूट में श्री राम जी का एक विशेष लीला स्थल माना जाता है। स्फटिक शिला में एक श्वेत प्रस्तर शिला पर अंकित चरण चिन्हों पर श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। जानकी कुंड, चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में शामिल जानकी कुंड मंदाकिनी नदी का एक सुंदर किनारा है। इस किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और यहां पर मिलने वाले पैरों के चिन्हों को माता जानकी के पैरों के निशान माना जाता है। भगवान राम के वनवास के दौरान यह स्थान माता जानकी का सबसे पसंदीदा स्थान था। जानकी कुंड के पास ही राम जानकी मंदिर बना हुआ है और यहां हनुमान जी की विशाल मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। प्रमोद वन, यह मंदाकिनी तट पर स्थित है। यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर के अलावा कांच का मंदिर दर्शनीय है। रामशैया, कामतगिरी से पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर बेहारा गांव के पास एक पर्वत की गोद में रामशैया नामक स्थान है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, सीता मां और अनुज लक्ष्मण ने यहां कभी शयन किया था। भरतकूप, भरतकूप के संबंध में जनश्रुति है कि श्री राम जी के अभिषेक के लिए भरत जी द्वारा लाया गया समस्त तीर्थों का जल इसी पवित्र कूप में डाल दिया गया था। इसलिए भरतकूप का स्नान समस्त तीर्थों के स्नान के समान माना जाता है। वाल्मीकि आश्रम, चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में वाल्मीकि आश्रम एक प्रमुख स्थान है, जो कि इलाहाबाद रोड पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र आश्रम वाल्मीकि नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। भगवान राम की कथाओं से पता चलता है कि 14 वर्षों का वनवास भोगने के बाद भगवान राम ने जब सीता माता का त्याग कर दिया था, तब वह इसी स्थान पर रुकी थी और लवकुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया था। मयूरध्वज आश्रम, चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में मयूरध्वज आश्रम चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में पथरादेव पाल के पास स्थित है। चित्रकूट का यह रमणीय आश्रम खूबसूरत पहाड़ियों और आकर्षित झरनों से घिरा हुआ है। बालाजी मंदिर, सन 1683 ईस्वी में औरंगजेब ने चित्रकूट की यात्रा संपन्न की और बालाजी मंदिर के बाबा बालक दास के आध्यात्मिक प्रभाव में आकर 8 गांव व 330 बीघा जमीन
मंदिर के नाम प्रदान की थी। आज भी इस मंदिर में इस आशय का दान पात्र उपलब्ध है। इस समय तक चित्रकूट के आसपास अनेक गांव बस गए थे। चित्रकूट नाम का गांव भी बस चुका था, क्योंकि औरंगजेब के दान पात्र में इस गांव का भी उल्लेख है। उस समय तक बालाजी मंदिर भी निश्चित बन चुका था, क्योंकि मंदिर बनवाने का सनद में कहीं उल्लेख नहीं है। मंदिर के खर्च और ठाकुर जी के भोग राग के लिए औरंगजेब द्वारा दी गई माफी आज भी मंदिर को प्राप्त है। चित्रकूट में दीपावली एवं रामनवमी को विराट मेला लगता है, जिसमें 5 से 10 लाख तक तीर्थयात्री भाग लेते हैं। उत्तरी भारत का इतना बड़ा ग्रामीण मेला अन्यत्र कहीं नहीं लगता। दीपावली के दिन हजारों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान करते हैं। वनवास की अवधि समाप्त होने पर भगवान श्री राम का अयोध्या में जो राज्याभिषेक हुआ था, उसकी याद में चित्रकूट के लोग घी के दिए जलाकर मंदाकिनी में बांस की टटियों पर रखकर प्रवाहित करते हैं और लाखों दीपों की ज्योति से मंदाकिनी का प्रवाह प्रकाशित हो उठता है। कामदगिरि पर्वत संभवतः विश्व का पहला वह पर्वत है जिसकी वर्ष में लाखों तीर्थयात्री परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग मनौती मांगते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के उपरांत 5 किलोमीटर की प्रदक्षिण लेट कर करते हैं। कामदगिरि की इस तरह प्रदक्षिणा करते देखते समय कभी कभी बुद्धिजीवियों के मन में यह भाव उठता है कि कोई भी देश इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि वह चिरकाल से किसी पहाड़ी की परिक्रमा करे। लगता है कोई महान विभूति निश्चित रूप से उस पर्वत में रमी रही होगी, जिसकी याद एवं श्रद्धा में श्रद्धालु नर नारी परिक्रमा करते हैं। ऐसे अवसर पर माताएं मंगल गीत गाती हैं, कोल भी लोकगीत गाते हैं एवं लोक नृत्य करते हैं। दीपावली के मेले में पैरों में घुंघरू बांध, मोर के पंख लगाए, ढोलक मजेरे की ताल पर अहिर नृत्य देखते ही बनता है। अहिरों की सैकड़ों टोलियां अपने अपने गांव से नाच करती हुई आती हैं। चित्रकूट के मेले में इस क्षेत्र की लोक कला एवं लोकगीत खुलकर मुखरित होते हैं। चित्रकूट जाने का सबसे अच्छा समय। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। इस स्थान पर रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चित्रकूट घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च महीने का माना जाता है। चित्रकूट फ्लाइट से कैसे पहुंचे? चित्रकूट की यात्रा पर जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है कि चित्रकूट का सबसे निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद हवाई अड्डा है, जो कि चित्रकूट से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से चित्रकूट कैसे पहुंचे? चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर करवी रेलवे स्टेशन है, जो कि चित्रकूट का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। करवी रेलवे स्टेशन झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट कैसे पहुंचे? चित्रकूट जाने के लिए यदि आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि राज्य के स्वामित्व वाली बसें इलाहाबाद, बांदा, कानपुर, सतना और झांसी से चित्रकूट तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध है। चित्रकूट में खाने के लिए प्रसिद्ध स्थानीय भोजन। चित्रकूट धाम अपने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए शानदार भोजन की पेशकश करता है। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, इसलिए यहां शुद्ध शाकाहारी भोजन ही अधिक देखने और चखने के लिए मिलेगा। आप जब चित्रकूट धाम की यात्रा करें तो यहां का लोकल फूड जरूर चखें। चित्रकूट में कहां रुकें? चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के बाद यदि आप चित्रकूट में रुकने की स्थान की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि चित्रकूट में कई लो बजट से लेकर हाई बजट के होटल आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधानुसार होटल ले सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।